योगी को लिया है कि हम यहाँ गुजरात में हार जाएंगे। योगी से हिंदू इकट्ठे हो जाएंगे, मैंने नहीं, कर क्या लिया? वो हिंदूवाद की बातें करता है योगी, हिंदूवाद की बातें करता है। ये हिंदू तो प्लानिंग कर रहे हैं उनको 29 में प्रधानमंत्री बनाने का। नहीं नहीं नहीं, वो होगा। बीजेपी वाले जितने भी है वो दंगे करवाती हैं। 27 सालों से यहाँ पे क्यों नहीं हुआ दंगा? 56 लोग थे वो मजदूर थे वो कार सेवक थे भैया, राम भक्ति करके आ रहे हैं। कोई राम भक्ति नहीं थी, राम भक्ति नहीं थी, वो राम भक्ति। मैं भी एक हिंदू हूँ तो मेरे लिए गर्व की बात है कि वो कार सेवक थे। हाँ, तो आप तो अपना ही खींचोगे ना। तो मोदी को सत्ता में आने के लिए दंगा किया, अभी उनकी सत्ता है तो अभी कुछ नहीं होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया मोदी जी। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कोई लेना देना नहीं था। खरीद ही लिए ना। खरीद ली। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि फ़िलहाल मैं गोधरा में हूँ और गोधरा का मैं आपको वो रेलवे स्टेशन भी दिखाना चाहती हूँ जहाँ पे 2002 में कार सेवकों की निर्मम उनको जला के मार दिया गया था। कार में पूरी एक बोगी में आग लगा दी गई थी। मैं उसी रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर जो है मैं खड़ी हूँ और यहाँ पे कुछ मुस्लिम लोग हैं। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगी और इस बार समझने का प्रयास करूँगी कि इस बार गुजरात इलेक्शन में क्या माहौल गोधरा से निकल के आने वाला है। मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे आने का एक और मकसद मेरा ये है क्योंकि कल ही यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो दौरा करके गए हैं, तो उसके बाद कैसा माहौल गोधरा के अंदर है ये भी जानना अपने आप में बहुत ही दिलचस्प हो जाता है। तो आइए मैं अपनी बातों पर पूर्ण विराम लगाती हूँ और मैं सीधा आपको गोधरा की पब्लिक से कनेक्ट करवाने की कोशिश करती हूँ। क्या लगता है आपको, क्या माहौल है गुजरात में, गोधरा में? आप बताइए। विकास है, विकास नरेंद्र मोदी साहब ने विकास किया है और आगे भी विकास करेंगे। ऐसा गोधरा के इलाके में भी नरेंद्र मोदी जी की हवा है क्या? हवा नरेंद्र मोदी जी की है क्या? यहाँ पे भाजपा की हवा है क्या? नहीं, यहाँ तो अभी तो परिवर्तन आवे, ऐसा कुछ करना ही है। परिवर्तन आता नहीं है तो किसको लाना चाहते चाहिए ना। सरकार अगर पलटे तो परिवर्तन आवे। हाँ, सरकार किसको लाना चाहते हैं आप? अपना नाम बताइए काका। विकास का काम करेंगे उसको हम निभाएंगे। नाम बताइए ना अपना पहले। सुलेमान भाई। सुलेमान भाई, क्या लगता है इस बार किसको लाना चाहते हैं? इस बार तो पलटाना है। हाँ, पलटाना है, हम तो परेशान भी है। परेशान भी है। झाड़ू चाहते पंजा? नहीं, अभी तो पंजे का माहौल है यहाँ पर। हाँ, झाड़ू पंजा भी है। जी साहब, यहाँ पर हाँ, बताइए। जी साहब, यहाँ पिछले 20 साल में जो है एक मिनट के लिए भी कर्फ्यू नहीं हुआ है। अभी भारत सरकार की योजना है यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उसमें 35 करोड़ लोगों को आर्थिक सहायता दिया है। उसमें से जो है 36% जो है वो लघुमती मुस्लिम समाज को दिया। लेकिन ये कहाँ आ रहा है समझ में? ये तो वो लोग कह रहे हैं कि हम तो परिवर्तन चाहते हैं। उनकी भी सोच अलग होगी, लेकिन यहाँ पर जो अगर ये प्रधानमंत्री ये किसान योजना जो है वो किसान योजना में जो गोधरा की बात करूँ तो 11,663 लोग उनका लाभ ले रहे हैं। हर 3 महीने में 2,000 रुपये मिलता है। क्या भाई, क्या लाभ वाभ मिल रहा है कुछ? मेरे को नहीं मालूम। हाँ? नाम बताओ अपने को। मालूम है? जियाद। क्या माहौल है गोधरा के अंदर? कुछ अच्छा माहौल नहीं है, बेकार ही है, कुछ परिवर्तन देखने नहीं मिल रहा। सरकार बदलनी है इस बार? हाँ, इस बार चेंज होना ही चाहिए। किसको लाना है? यही MIM या कांग्रेस चलेगा। MIM या कांग्रेस चलेगा? मतलब ये देखिए, गोधरा ऐसी जगह है जहाँ पे MIM और कांग्रेस का नाम जो है वो मुस्लिम इलाके में मैं सुन रही हूँ। क्या और ये कमल का क्या? कमल चाहिए ही नहीं, 5 साल में कुछ देखने ही नहीं मिला है अभी तक, तो क्या कमल को? क्या खराबी है? क्या मुसलमानों के लिए खराब करती है कमल? कुछ भी कुछ अच्छा किया हो तो हम बोले ना कि खराबी क्या है। ये तो कह रहे हैं कि 2000 मिला, एक एक करके। एक उधर आके बोलिए, कैमरे के पीछे से मत बोलिए। 2000 ये कह रहे हैं कि आपको 6000 पूरे साल में मिलता है किसानों को। आप लोगों का घर रास्ता बनवा दिया, हर 3 महीने मिलता है, वो सब मिलता है, तो लाभ वाभ तो मिलता है। तो कौन सा रास्ता बनाया? हमको दिखाओ तो सही कि उसने कौन सा रास्ता बनवाया हमारे लिए। कौन सा रास्ता बनवाया? हमारा शेख मजावर रोड अभी तक नहीं बन रहा, वो 5 साल क्या 50 साल से वैसा है। क्यों नहीं बनवाती भैया? देखो, ये अभी ये जो शेख मजावर जो एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, इसके ऊपर अभी करीबन 1,92,00,000 रुपए का काम चल रहा है। ये इसके अलावा एक पानी की टंकी बनी है जो अमृतम योजना के तहत, दूसरी एक टाँकी बन रही है। इसके अलावा भी ये जो डाकर रोड है उसके ऊपर भी 92 लाख रुपए का अभी रोड बन रहा है, यानी कि 6-7 करोड़ रुपए का काम अभी प्रोग्रेस में है। इसके अलावा 7 करोड़ का काम का जो है वो प्रोग्रेस में है। वो लोग क्या चचा, क्या हाल है? भाग जाएंगे? बात करेंगे? आइए बात कीजिए। नाम बताइए अपना, बताइए तो। अनस भाई।
क्या है अनस भाई यहाँ पे माहौल इस बार? तो क्या है, यहाँ चेंज होना ही चाहिए। जो लोग बोल रहे हैं यहाँ सब कुछ काम होता है, वो हमको दिखावे कि क्या काम हुआ है यहाँ पे। कुछ भी काम नहीं हुआ है। क्यों बोल रहे हैं क्या? हाँ तो दिखाइए। जो अभी काम बोल रहे हैं कब्रिस्तान का, जो एशिया का वर्ल्ड एशिया का कब्रिस्तान है बड़ा, उसका भी रोड बन रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। तो कितने महीनों से ये बंद पड़ा हुआ है, क्यों काम नहीं होता? जब इलेक्शन आता है तब शुरू करते हैं, फिर कोई न कोई वजह से उसको रुकवा देते हैं। अभी तक वो पड़ा हुआ है। सरकार दावा करती है कि अनाज देते हैं, हम मुसलमानों में भेदभाव नहीं करते। भैया बीच में नहीं बोलिए, आपको बोलना है कैमरे पे आके बोलिए, बीच में आके वीडियो खराब मत कीजिए। आपसे भैया, आप अनस भाई, आपसे मैं बात करूंगी। सरकार कहती है कि हम गरीबों में, मुसलमानों में हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं, चाहे खाना हो चाहे अनाज हो, हम सब लाभ देते हैं। फिर भी क्या दिक्कत है? मतलब अगर सरकार अनाज देती है फ्री में, अगर सरकार अनाज देती है फ्री में, तो उसके सामने आप दूसरा भी देखो, कितनी बेरोजगारी बढ़ रही है। गैस का बोतल कहाँ तक पहुँचा दिया है। सरकार अनाज देती है, पेट्रोल डीजल का दाम कितना बढ़ा दिया है, वो भी आप देखो। एक तरफा मत देखो, दोनों तरफ से आप देखो। अनाज से नहीं होगा, सिलेंडर भी। अगर सरकार कुछ फायदा करती है तो उससे ज़्यादा हमसे लुटती भी है, उसका भी कुछ देखना। अनस भाई से क्या क्या लूट लिया? अनस भाई से बहुत कुछ लूट लिया। अभी शिक्षण का भी हमारे यहाँ मसला है, ये रोड रास्ते का भी मसला है। आप इतने दिनों से यहाँ घूमते हो तो आपको पता चल गया होगा कि इस इलाके में क्या स्थिति है, तो आप ही थोड़ा नोट कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन है जो कांग्रेस को पसंद करता है? कौन कौन है जो कांग्रेस को पसंद करता है? हाँ? जब नहीं कैमरा हटा लो, कैमरा तो आप चले जाइए फिर यहाँ से। हाँ तो फिर बोलिए, बात कीजिए ना। नहीं, कैमरे पे अब मेरी बर्बाद मत कीजिए। आप नाम बताइए। नहीं चाहिए, हमको काम चाहिए। तो आप काम करेगी, उसको हम लाएंगे यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाएगा, जो काम करेगा उसको लाया जाएगा। परिवर्तन चाहिए। तुम ऐसे तुम पहले कैमरा लगा। हमको फोटा नहीं चाहिए, हमको काम चाहिए। क्या काम चाहिए सरकार से? सरकार को पूरा जो चाहिए पब्लिक को, वही काम चलना चाहिए। मुंह ढक के बात कर। नहीं हमको नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुंह ढक के बात कर रहे हैं। हाँ कह रहे हो, क्यों मुंह ढक के क्यों बात करते हैं? वो तो डर है क्या कैमरे से? डर है क्या? क्या हुआ मैडम? ये मुंह ढक के सरकार की बुराई क्यों करते हैं? वो तो उनका मसला है कि वो क्यों बात नहीं। सबको डर है। किससे डर है? सरकार से डर है। क्या डराती है सरकार? जैसे हमारे लोगों को 2002 में हमारे वालों ने कुछ नहीं किया है। हम खुद 20 साल से बाप है हमारा, और हम बाप बिना है। हमारे वालों ने कुछ नहीं किया है, उनको भी छोड़ो। जैसे बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़ा, ऐसे हमारे वालों को भी छोड़ दो। अच्छा, एक मुझे बात बताइए, तो 2002 में तो हिंदुओं को भी तो जलाया गया वहाँ पे, कार सेवकों को भी तो। हमने नहीं जलाया था मैडम, चुप रहे। हमने नहीं जलाया था मैडम। वो जो भी रिपोर्ट आया वो अंदर से डब्बा जलाया, बाहर से नहीं जलाए। मतलब अपने आप से हिंदुओं ने जला लिया अपने आप को? वो मेरे हमारे पिता जैसे वहाँ हुआ है, 7 बजे सुबह हुआ है। हमारे पिता हमारे पास थे, और 20 साल से हमने पिता को नहीं देखा है। ये मेरा बच्चा है। जैसे अभी आपके बच्चे को आप दूर होते हो तो आपको कैसा लगता है? हमारे वालों ने 20 साल से हमको नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि अंदर से ही ट्रेन जला ली होगी कार सेवकों ने? मैं नहीं कह रहा हूँ, सब रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट आ रही है। अंदर से जली है? हाँ, अंदर से जली है। हमने नहीं जलाई, हमारे वालों ने नहीं जलाई है। तो वो तो 2002 की बात है, तो अब इलेक्शन में क्या है? वो तो अभी वो सब जूनी ही बात होती है ना। तो अमित शाह साहब ने बोला कि हमने 2002 में वो सब सबक सिखाया। अभी मैं ये बोल रहा हूँ, और हमारे वाले आएंगे कि ऐसा नहीं बोलने का, ऐसा नहीं बोलने का, और हमको दबाया जाता है। हम बोलते हैं तो कौन दबाता है आपको? कौन सी सरकार? वो बीजेपी वाले दबाते हैं, और सब दबाते हैं। कैसे दबाते हैं? हम बोलते हैं तो हमको दबाया जाता है। बोले नहीं थे भी जरिए। हाँ, वो क्या सब की जगह हमको दबाया जाता है। हमारे वाले को छोड़ दो प्लीज़ मोदी सर, हमारे वालों को छोड़ दो। जैसे बिल्किस बानो को आरोपियों को छोड़ा, वो बिल्किस बानो के आरोपियों को तो सज़ा होनी ही चाहिए। उनके पेट में बच्चा था और उनकी 3 साल की बेटी थी, उनको मार डाला। आपके लिए क्या मुद्दा है इस बार? बस हमारे लिए मुद्दा है कि 2002 में हमारे जो मुस्लिम भाई 20 साल से बेकसूर बेगुनाह जेल में हैं, उनको रिहा कर दो, निर्दोष कर दो। और जो 2011 में जो 63 लोग छूटे हैं निर्दोष, उनका मुआवजा पैसे दो। लेकिन एक बात बताइए भैया, क्या ये सरकार जो है
यहाँ पे मैंने ये देखा कि 2002 के बाद से मैंने खुद भी ये मतलब मैं पत्रकारिता कर रही हूँ तो देख रही हूँ कि कर्फ्यू वगैरह नहीं लगता। योगी जी बोल गए कि कर्फ्यू पे कर्फ्यू लगा दिया। तो कर्फ्यू तो कर्फ्यू क्यों होता था यहाँ पे, क्यों दंगे होते थे? वो लोग को सत्ता में दंगे क्यों? था, वो बीजेपी करवाती थी सत्ता में आने के लिए। हाँ दंगे बीजेपी करवाती थी। हाँ, सत्ता में आने के लिए। जब से वो लोग सत्ता पे है तब से कुछ नहीं होता है। बड़ी चतुर पार्टी है भाई, बड़ी चतुर पार्टी है। मतलब क्या करे, वापिस हट जाएगी तो वापिस होगा दंगा। हाँ, फिर हमारे जैसे वालों को पूर देंगे, क्यों बोला था, क्यों करा था, ऐसे करेंगे। लेकिन इस पे तो हिंदू ये बोल, हम 20 साल से बाप के बिना है, हमारे बाप जिंदा है फिर भी हम बाप के बिना है। अगर आप अभी 2-3 दिन अपने माँ बाप से दूर रहोगे तो कैसा लगेगा कि मैं 2-3 दिन से मेरे माँ बाप के पास नहीं गया। हम तो 20 साल से बेगुनाह मरे वाले हैं, बेगुनाह हैं। मेरा छोटा बच्चा ये हो गया, मैं पहली में बंदा 5 साल का था, अभी 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा हो गया मेरा। नुकसान तो देखिए दोनों तरफ से, दोनों तरफा नहीं है, हमारा ही नुकसान है। दोनों का नुकसान नहीं हुआ। हाँ, वो हिंदुओं का नुकसान लोग मरे हैं, वो कोई अच्छे लोग नहीं थे। वो कौन थे वो सब भीख मांगने वाले को ही मारा था, उनको नहीं मारा था। 56 लोग कौन थे? 56 लोग थे कौन? वो मजदूर थे वो कार सेवक थे भैया, राम भक्ति करके आ रहे थे। कोई राम भक्ति नहीं थी, वो राम भक्ति। मैं भी एक हिंदू हूँ तो मेरे लिए गर्व की बात है कि वो कार सेवक थे। हाँ, तो आप तो अपना ही खींचोगे ना, तो हमारे वाले 20 साल से जो निर्दोष। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप जो अगर बेगुनाह है तो उसका छूटना चाहिए, लेकिन आप उनको गरीब और भिखारी नहीं बोल सकते। कार सेवक थे, मेरी भी आस्था जुड़ी है उनके साथ। हाँ, कोई वो जो मुझे भी बहुत बुरा लगा कि कार सेवक आपको जैसे बुरा लगता है वैसे हमको भी हमारा लगता है बुरा। आपको जैसे बुरा लगता है अपने वालों का, तो हमको भी हमारे वालों का बुरा लगता है। हमारे वाले निर्दोष है, उनको छोड़ दो। चलिए, ये तो एक मुद्दा हो गया। सीटिंग के धारा सभ्य से हम कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से उन लोगों को संस्कारित कहकर छोड़ा गया, अगर इसी तरीके से उनको छोड़ना ही था तो ये केस को पूरा बंद करके सब लोगों को मुक्त करना था। उसको तो सब लोगों को मुक्त करना था इस केस को। हाँ, क्या है तुम्हारा नाम बताओ? नाम बताओ ना, पीछे भाग गए। नाम बताओ। हमारी राय है छोड़ दो, हमारी राय है छोड़ दो, और पीछे से कैमरा बिना देख लगाते हुए भाग जाते हैं। एक ऐसे आए जो कैमरा ऐसे करके जो है वो सरकार की बुराई कर रहे थे। आप बताइए। कुछ भी नहीं बताना है। ये कैसे, ये भोला चेहरा कैसे, मतलब अभी बताएंगे तो फिर भाजपा वाले हमको ऐसा बोलेंगे कि क्यों बोला। हाँ, इसके लिए कितनी बार आपको डराया गया है भाजपा के द्वारा? नहीं, बोलना ही नहीं। भैया, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भाजपा के द्वारा कितनी बार जो है वो यहाँ के लोगों को डराया गया है? किसी ने एक्सपीरियंस किया है? एक्सपीरियंस तो सबको है मैडम। कैसे डराया? हाँ, अभी हम बोलेंगे तो हमको फिर फोन आएंगे कि ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला। इसके लिए हम नहीं बोलते। वो तो जो भाजपा के बोले वो तो भाजपा के आदमी है, इसके लिए बोले। अपना नाम बताइए, इधर सुनिए। अरे ना, इधर सुनिए। डरा देगी भाजपा। हाँ, वो नाम बताएगा तो कल लिस्ट में आ जाएगा, इसलिए वो नाम नहीं बता। ये जो मैं सुनती हूँ लोग यहाँ पे भी कह रहे हैं कि डर है। चाचा, डराती है भाजपा आपको? मैं नहीं बोला, ये मेरा भांजा बोलेगा, मैं नहीं बोला। डराता कोई नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं डराती है। ये फिर कैसे बोल रहे हैं मुझसे पब्लिक की भाजपा डराती है? डराने वाला सिर्फ ऊपर वाला ही है। मैंने तो सुना था मियाँ भाई किसी से नहीं डरता। नहीं, देख रही हो कि डरते। जब हम गुनाह करेंगे तो हम डरेंगे, गुनाह नहीं किया तो नहीं डरेंगे। ये मियाँ भाई कैसे डर रहे हैं? अल्लाह से सिवा हम किसी से भी नहीं डरते। अभी कैसे कह रहे थे डरते हैं? भाजपा डराती है? नहीं, हमारे भी बीवी बच्चे होते हैं ना, कि हम चले जाएंगे तो हमारे बीवी बच्चे कौन पालेगा? ऊपर वाला हम सबको पालता है। अभी 2 मिनट पहले कह रहे थे कि कैमरा पे नहीं बोलेंगे बीजेपी वाले। अभी 2 मिनट पहले बोले डरे थे, आप बोल रहे हैं अभी बीजेपी का क्या काम करते हो तुम, ये बताओ? मैं छुट्टक मजदूरी करता हूँ, कुछ भी काम मिल जाए। इस बार क्या है माहौल? हाँ, इस बार कांग्रेस आएगी या फिर MIM आएगी। भाजपा तो लगता नहीं है क्या है। अच्छा, ये डर ही है क्या भाजपा को हटाने का कारण है, कांग्रेस को लाने का? डर नहीं है, लेकिन वो कोई काम नहीं करते, इसके लिए नहीं होगा, विकास नहीं होता उसका। क्या डर है, क्या एक कारण भाजपा को लाने? अभी उस भाई ने बोला ना कि मैं 20 साल से बाप के बिना हूँ, वो बोला ना, तो अभी वो चला जाएगा तो उसका बच्चा बड़ा होगा, तुम फिर आओगे तो फिर उसका बच्चा बोलेगा कि मैं अभी 20-25 साल से बाप के बिना हूँ, वो ऐसा ही बोलेगा के अंदर। अच्छा, इसीलिए ऐसा होता है क्या? मैंने एक ये भी बात सुनी, जब मैं उधर रिपोर्टिंग कर रही थी तो मैंने एक बात सुना कि यहाँ पे जैसे ऑटो ड्राइवर है ना, यहाँ पे ये स्टेशन दिखाइए, स्टेशन में जो रेलवे स्टेशन में ऑटो ड्राइवर्स हैं, तो वहाँ पे एक भी हिंदू नहीं काम करता है। कहाँ पे? सब हिंदू करते हैं, मुसलमान भी करते हैं। आपको यहाँ पे है जो ऑटो अंदर काम करता है, ऑटो वाला जानता है? अंदर ऑटो वाला करता है। हिंदू
हिंदू भी बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, वो शाम को चले जाते हैं, 5-6 बजे चले जाते हैं। बहुत होते हैं, हिंदू लोग भी बहुत होते हैं। अभी मैंने ये सुना कि यहाँ पे आज भी इतना वो है, मतलब दबदबा है लोगों में, मियाँ भाई का दबदबा, कि यहाँ पे दबदबा नहीं है, हिंदू का ही दबदबा है। हिंदू का दबदबा होने लगा। तुम 8 सालों में दबदबा होने लगा। है, हिंदू ही का राज है यहाँ पे। मुसलमान का तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मुस्लिम का भाईचारे से रहते हैं, नहीं किसी का भी किसी का दबदबा नहीं है यहाँ पे। ये तो कह रहे हैं कि हिंदुओं का नहीं है, सब भाईचारे से ही रहते हैं। हमारे वाले उधर जाते हैं, उनके वाले इधर भी आते हैं। तो ये भाईचारा सरकार ने कैसे बनाया आप लोगों को? ये बीजेपी ने बनाया है। किसने बनाया? फिर किसने बनाया? महंगाई के हिसाब से। महंगाई ने भाईचारा बना दिया? आटा चावल मांगने जाते हैं। नहीं महंगाई बहुत। भाईचारा कैसे? यहाँ बीजेपी को डर है कि हम हार जाएंगे तो पूरी मंत्रिमंडल यहाँ गुजरात में उतार दी उन लोगों ने। क्या बोले? बीजेपी को डर है कि हम गुजरात में हार जाएंगे तो पूरी मंत्रिमंडल यहाँ पे उतार दी बीजेपी। ओपिनियन पोल बोल रहे हैं बीजेपी पूर्ण बहुमत ला रही है। लिया है, योगी को लिया है कि हम यहाँ गुजरात में हार जाएंगे। योगी से हिंदू इकट्ठे हो जाएंगे। मैंने वो हिंदूवाद की बातें करता है योगी, हिंदूवाद की बातें करता है। ये हिंदू तो प्लानिंग कर रहे हैं उनको 29 में प्रधानमंत्री बनाने का। नहीं वो होगा। यहाँ बीजेपी हार जाएंगी। अभी या गुजरात के अंदर है ना, इन लोगों ने 7,500 करोड़ रुपया खर्चा किया। ये पैसे ने विकास में लगा दिए होते तो अगर प्रधानमंत्री बना दिया गया योगी को फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अब भारत चका। हाँ, क्या अगर योगी को दंगे होंगे, ऐसा वैसा सब होगा, मुसलमानों में और हिंदू भाइयों में लड़ाई होगी। और यूपी में दंगा हुआ, आपने कोई खबर सुनी? होता है ना, वहाँ डरा के रखती है वहाँ की सरकार डरा के रखती है मुसलमानों। तो फिर यहाँ भाईचारा बनाया है, वो हम सब ने मिल के बनाया है, हिंदू भाइयों ने और हम मुसलमान भाइयों ने। और वो फिर सरकार बीजेपी ऐसे करेगी, दंगे करवाएगी, हम हिंदू मुसलमानों को लड़वाएगी। ऐसा गजब बात बोल रहे हो यार। 27 सालों से, एक सेकंड बात करो, अभी ला रही हूँ भैया आपके पास, सबसे बात करूंगी। नहीं हाँ, बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है ना, इसीलिए दंगे नहीं होते यहाँ पे। तो तभी तो सरकार कराने वाली बीजेपी है। मतलब आप तो अभी कह रहे हैं कि योगी जी दंगा करवा देंगे अगर सरकार में आ गए तो? बीजेपी वाले जितने भी है वो दंगे करवाती है। 27 सालों से यहाँ पे क्यों नहीं हुआ दंगा? वही तो 2002 में क्या हुआ? 2002 में क्या हुआ? अगर उसकी सरकार नहीं आ रही थी तो उसने दंगे करवा दिए। उसने तुम्हारे यार पहले तुम सोचो कि तुम क्या बोल रहे हो। आपको भी हंसी आ गई। हर 10 साल में दंगे होंगे थे। इनकी बातें आपने सुनी? ये भाई जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं कि 2002 में सत्ता में आने के लिए दंगे करवाए थे। बिल्कुल सही बता रहे हैं भाई जी। ये कह रहे हैं, मैंने अभी इनसे योगी का मैंने प्रश्न पूछा, भैया कोई मुझे बात बता दो भैया, मेरे को ये क्लियर करवा दीजिए थोड़ा सा, मुझे समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ये भाई से मैंने पूछा कि ये तो प्लानिंग कर रहे हैं लोग कि योगी को ऐसा नहीं है, प्लानिंग कोई ऐसा नहीं होता। 2002 में जो दंगे हुए तो मोदी को सत्ता में आने के लिए दंगा किया। अभी उनकी सत्ता है तो अभी कुछ नहीं होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया मोदी जी। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कोई लेना देना नहीं था। खरीद ही लिए ना। खरीद ली? क्यों बाप रे बाप को पता ही होना चाहिए ना। अब मीडिया वाले सब कुछ जानते हैं, फिर क्यों सवाल पूछते हो? ये तो हम आपसे जान गए कि जानते नहीं, आप जानते हो। आप जानते हो, हमारे क्यों सवाल पूछते हो? यहाँ तो गुजरात मॉडर्न होना चाहिए, कोई भी सरकार होनी चाहिए, मॉडर्न होना चाहिए, विकास होना चाहिए, लोगों को नौकरी और सब मिलना चाहिए। गुजरात में विकास नहीं है? कुछ नहीं होता गुजरात में विकास नहीं हुआ। अभी देखो ना गड्ढे कैसे दिखते हैं, बड़े बड़े गड्ढे दिखते हैं। यहाँ पे अच्छा नहीं बना रहे हैं। क्या काम करते हो यार? मैंने बोला मजदूरी करता है वो। कुछ कितना पढ़े हो? पढ़ाई पढ़ाई नहीं पढ़ता हूँ। नौकरी चाहिए इनको। गुजरात में मॉडर्न हुआ, गुजरात में मॉडर्न हुआ। सब कह रहे हैं कि गुजरात 100 साल आगे है पूरे प्रदेश से। 100 साल आगे, 100 साल पीछे है। हाँ, अगर 100 साल आगे होते तो ये मिट्टी नहीं दिखती। यहाँ एयरपोर्ट भी हो जाना चाहिए। क्यों ऐसे बताते हो आप सब कुछ जानते हो। चलिए, ये थी मेरी गोधरा के सामने से वो दिखाई, ये रेलवे स्टेशन है और वहाँ के सामने ये जो है, अभी मैंने आपसे बात कर लिया भैया। ये मेरी एक गोधरा से छोटी सी रिपोर्ट जो आप लोगों को पसंद आई। और लास्ट में भैया कुछ बोलना चाहते हैं, इनसे मैं पूछ के खत्म करूँ। विकास की बात कहता है तो ये रेलवे स्टेशन है जो शहर का मुख्य रेलवे स्टेशन है।
यहाँ 2 गेट हैं और एक पुलिस चौकी है। गेट और पुलिस चौकी के वहाँ आप जाके देखो, अगर विकास हुआ है तो यहाँ इतनी गंदगी क्यों है? भाई यहाँ पे विकास क्यों नहीं, ये गोधरा के मुसलमानों का एक मेन मुद्दा था। ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। ये गोधरा से मेरी छोटी सी रिपोर्ट। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको ज़रूर पसंद करें और जितना हो सके उसको आप शेयर कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।